दानियाल बाब नंबर 4। नबूकदनजर के दूसरे ख्वाब की ताबीर। नबूकदनजर दुनिया की तमाम कौमों, उम्मतों और जबानों के अफराद को जेल का पैगाम भेजता है। सबकी सलामती हो, मैंने सबको उन इलाही निशानात और मोजज़ात से आगाह करने का फैसला किया है जो खुदा ताला ने मेरे लिए किए हैं। उसके निशान कितने अजीम, उसके मोजज़ात कितने ज़बरदस्त हैं। उसकी बादशाही अब्दी है, उसकी सल्तनत नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। मैं नबूकदनजर खुशी और सुकून से अपने महल में रहता था, लेकिन एक दिन मैं एक ख्वाब देखकर बहुत घबरा गया। मैं पलंग पर लेटा हुआ था कि इतनी हौलनाक बातें और रोयाएं मेरे सामने से गुजरे कि मैं डर गया। तब मैंने हुक्म दिया कि बाबुल के तमाम दानिशमंद मेरे पास आए ताकि मेरे लिए ख्वाब की ताबीर करें। किस्मत का हाल बताने वाले जादूगर, नजूमी और गैबदान पहुंचे तो मैंने उन्हें अपना ख्वाब बयान किया, लेकिन वो उसकी ताबीर करने में नाकाम रहे। आखिरकार दानियाल मेरे हुजूर आया, जिसका नाम बेल तशज़र रखा गया है। मेरे देवता का नाम बेल है। दानियाल में मुकद्दस देवताओं की रूह है। उसे भी मैंने अपना ख्वाब सुनाया। मैं बोला, ए बेल तशज़र, तुम जादूगरों के सरदार हो और मैं जानता हूँ कि मुकद्दस देवताओं की रूह तुम में है। कोई भी भेद तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि तुम उसे खोल न सको। अब मेरा ख्वाब सुनकर उसकी ताबीर करो। पलंग पर लेटे हुए मैंने रोया में देखा कि दुनिया के बीच में निहायत लंबा सा दरख्त लगा है। ये दरख्त इतना ऊंचा और तनावर होता गया कि आखिरकार उसकी चोटी आसमान तक पहुंच गई और वो दुनिया की इंतहा तक नजर आया। उसके पत्ते खूबसूरत थे और वो बहुत फल लाता था। उसके साये में जंगली जानवर पनाह लेते, उसकी शाखों में परिंदे बसेरा करते थे। हर इंसान और हैवान को उससे खुराक मिलती थी। मैं अभी दरख्त को देख रहा था कि एक मुकद्दस फरिश्ता आसमान से उतर आया। उसने बड़े जोर से आवाज दी, दरख्त को काट डालो, उसकी शाखें तोड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसका फल बिखेर दो। जानवर उसके साये में से निकलकर भाग जाएं, परिंदे उसकी शाखों से उड़ जाएं, लेकिन उसका मुड़ जड़ों समेत जमीन में रहने दो। उसे लोहे और पीतल की जंजीरों में जकड़कर खुले मैदान की घास में छोड़ दो। वहां उसे आसमान की ओस तर करे और जानवरों के साथ जमीन की घास ही उसको नसीब हो। 7 साल तक उसका इंसानी दिल जानवर के दिल में बदल जाए, क्योंकि मुकद्दस फरिश्ते ने फतवा दिया है कि ऐसा ही हो, ताकि इंसान जान ले कि खुदा ताला का इख्तियार इंसानी सल्तनतों पर है। वो अपनी ही मर्जी से लोगों को उन पर मुकर्रर करता है, ख्वाह वो कितने जलील क्यों न हो। मैं नबूकदनजर ने ख्वाब में ये कुछ देखा, ए बेल तशज़र, अब मुझे इसकी ताबीर पेश करो। मेरी सल्तनत के तमाम दानिशमंद इसमें नाकाम रहे हैं, लेकिन तुम ये कर पाओगे क्योंकि तुम्हें मुकद्दस देवताओं की रूह है। तब बेल तशज़र यानी दानियाल के रोंगटे खड़े हो गए और जो ख्यालात उभर आए उनसे उस पर काफी देर तक सख्त दहशत तारी रही। आखिरकार बादशाह बोला, ए बेल तशज़र, ख्वाब और उसका मतलब तुझे इतना दहशत ज़दा न करे। बेल तशज़र ने जवाब दिया, मेरे आका, काश ख्वाब की बातें आपके दुश्मनों और मुखालिफों को पेश आए। आपने एक दरख्त देखा जो इतना ऊंचा और तनावर हो गया कि उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो पूरी दुनिया को नजर आया। उसके पत्ते खूबसूरत थे और वो बहुत सा फल लाता था। उसके साये में जंगली जानवर पनाह लेते, उसकी शाखों में परिंदा बसेरा करते थे। हर इंसान व हैवान को उससे खुराक मिलती थी। ए बादशाह, आप ही ये दरख्त हैं। आप ही बड़े और ताकतवर हो गए हैं, बल्कि आपकी अजमत बढ़ते बढ़ते आसमान से बातें करने लगी। आपकी सल्तनत दुनिया की इंतहा तक फैल गई है। ए बादशाह, इसके बाद आपने एक मुकद्दस फरिश्ते को देखा जो आसमान से उतर कर बोला, दरख्त को काट डालो, उसे तबाह करो, लेकिन उसका मुड़ जड़ों समेत जमीन में रहने दो। उसे लोहे और पीतल की जंजीरों में जकड़कर खुले मैदान की घास में छोड़ दो। वहां उसे आसमान की ओस तार करे और जानवरों के साथ जमीन की घास ही उसको नसीब हो। 7 साल यूं ही गुजर जाएं। ए बादशाह, इसका मतलब यह है, खुदा ताला ने मेरे आका बादशाह के बारे में फैसला किया है कि आपको इंसानी संगत से निकालकर भगाया जाएगा। तब आप जंगली जानवरों के साथ रहकर बैलों की तरह घास चरेंगे और आसमान की ओस से तर हो जाएंगे। 7 साल यूं ही गुजरेंगे। फिर आखिरकार आप इकरार करेंगे कि खुदा ताला का इंसानी सल्तनतों पर इख्तियार है। वो अपनी ही मर्जी से लोगों को उन पर मुकर्रर करता है। लेकिन ख्वाब में ये भी कहा गया कि दरख्त के मुड़ को जड़ों समेत जमीन में छोड़ा जाए। इसका मतलब है कि आपकी सल्तनत ताहम कायम रहेगी। जब आप एतराफ करेंगे कि तमाम इख्तियार आसमान के हाथ में है,
تو آپ کو سلطنت واپس ملے گی۔ اے بادشاہ، اب مہربانی سے میرا مشورہ قبول فرمائیں، انصاف کر کے اور مظلوموں پر کرم فرما کر اپنے گناہوں کو دور کریں، شاید ایسا کرنے سے آپ کی خوشحالی قائم رہے۔ دانیال کی ہر بات نبوکد نظر کو پیش آئی۔ 12 مہینے کے بعد بادشاہ بابل میں اپنے شاہی محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ تب وہ کہنے لگا، لو، یہ عظیم شہر دیکھو جو میں نے اپنی رہائش کے لیے تعمیر کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی ہی زبردست قوت سے بنا لیا ہے تاکہ میری شان و شوکت مزید بڑھتی جائے۔ بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز سنائی دی، اے نبوکد نظر بادشاہ، سن، سلطنت تجھ سے چھین لی گئی ہے، تجھے انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا اور تو جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بیل کی طرح گھاس چرے گا۔ 7 سال یوں ہی گزر جائیں گے، پھر آخر کار تو اقرار کرے گا کہ خدا تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے۔ جو ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا، نبوکد نظر کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگا۔ اس کا جسم آسمان کی اوہ سے تر ہوتا رہا، ہوتے ہوتے اس کے بال عقاب کے پروں جتنے لمبے اور اس کے ناخن پرندے کے چنگل کی مانند ہوئے۔ لیکن 7 سال گزرنے کے بعد میں نبوکد نظر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دوبارہ ہوش میں آیا۔ تب میں نے خدا تعالیٰ کی تمجید کی، میں نے اس کی حمد و ثنا کی جو ہمیشہ تک زندہ ہے۔ اس کی حکومت ابدی ہے، اس کی سلطنت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ اس کی نسبت دنیا کے تمام باشندے صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں کے ساتھ جو جی چاہے کرتا ہے، اسے کچھ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی اس سے جواب طلب کر کے پوچھ نہیں سکتا تو نے کیا کیا۔ جو ہی میں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے پہلے شاہی عزت اور شان و شوکت بھی از سر نو حاصل ہوئی۔ میرے مشیر اور شرفا دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوئے اور مجھے دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا۔ پہلے کی نسبت میری عظمت میں اضافہ ہوا۔ اب میں نبوکد نظر آسمان کے بادشاہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اسی کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کرے وہ صحیح ہے، اس کی تمام راہیں منصفانہ ہے۔ جو مغرور ہو کر زندگی گزارتے ہیں انہیں وہ پست کرنے کے قابل ہے۔